IEW 2026 गोवा के इस मंच पर मैं फ़िलहाल IOCL के स्टॉल पर हूँ। आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन का ग्रीन प्लांट है जो कि देश का सबसे बड़ा प्लांट बनने जा रहा है। हम बात करेंगे जडेजा जी से। सर, आप थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बताइए कि आखिर इंडिया एनर्जी वीक में किस तरह की अहम भूमिका निभाता है। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह जडेजा है। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 18 साल से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हूँ। राइट नाउ मेरा डेजिग्नेटेड चीफ मैनेजर एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट एंड नेट ज़ीरो है। नाउ इंडिया एनर्जी वीक जो आपने पूछा, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज एनर्जी की जब बात करें तो एनर्जी का कंज्यूमर और फ्यूचर में ग्रोथ की बात करें तो इंडिया के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया का जो अभी एनर्जी कंजप्शन है और जो फ्यूचर ग्रोथ का फोरकास्ट है, तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा इसका केंद्र रहने वाला है एनर्जी कंजप्शन का। तो एनर्जी वीक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया, नॉट ओनली इंडियन कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज भी आके दिस एक्सचेंज देयर व्यूज़ एंड आइडियाज़ एंड व्हाट टेक्नोलॉजीज दे आर यूजिंग। तो क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, क्या डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली है, उसका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो ये वी आर एबल टू इंटरेक्ट विथ लॉट ऑफ कंपनीज और बहुत ही अच्छा क्रॉस लर्निंग हो रहा है। एंड जो प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है भारत को एनर्जी पर्सपेक्टिव में 2047 तक नंबर 1 में देखना, नेट ज़ीरो पर्सपेक्टिव भी है कि प्रदूषण कम करने के लिए इंडिया का 2070 का टारगेट है। बाय 2070 इंडिया विल गो नेट ज़ीरो। इंडियन ऑयल हमारा भी इंटरनल टारगेट है, वी विल डू इट बाय 2046। तो उसके लिए भी बहुत अहम भूमिका निभाता है IEW। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पर्टिकुलर। अब हाँ, मैं इस प्लांट के बारे में जानना चाहूँगा। ये इस प्लांट की खासियत क्या है? अपने आप में बहुत बड़ा प्लांट आप बता रहे थे, कितना बड़ा प्लांट है, किन किन जगहों, मतलब हम तो कह रहे हैं देश का सबसे बड़ा है, क्या विश्व में भी इसका कोई रैंकिंग आएगा? हाँ, इसका बात किया जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन, पर्टिकुलरली ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड बड़े कैपेसिटी के प्लांट ऑपरेशनल नहीं है। इंडिया का तो ये सबसे बड़ा डेफिनेटली पहला ही प्लांट है। वर्ल्ड में भी बहुत कम इंस्टॉलेशन है। चाइना में एक 20 KTPA अराउंड एक प्लांट लगा है, तो वर्ल्ड में भी बोल सकते हैं अराउंड इट इज़ सेकंड हाईएस्ट प्लांट। तो इससे बड़ा कैपेसिटी का ग्रीन हाइड्रोजन कहीं लगा हुआ नहीं है। तो ये IOCL ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में। लगभग 2 साल में इसका काम पूरा होने का उम्मीद है। दिसंबर 2027 तक इसका कमिश्निंग हो जाएगा। फिर जो इसको ग्रीन, मैं थोड़ा बता दूं क्यों इसको ग्रीन बोलते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो कम्प्लीटली रिन्यूएबल है। तो दूसरा तो मैं देख रहा हूँ ये सोलार। हाँ, तो ये जो यहाँ पे हमने सोलर एंड विंड टर्बाइंस दिखाए, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली सोलर और विंड से ही फुलफिल किया जाएगा। कोई और फ्यूल या कोई दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होगा। तो ये प्लांट पानीपत में लगेगा और जो रिन्यूएबल सोलर एंड विंड का जो इंस्टॉलेशन है वो हमारे गुजरात में होगा, गुजरात द्वारका में। वहाँ से हम नेशनल ग्रिड में कनेक्ट करेंगे और पावर ग्रिड के थ्रू हरियाणा पानीपत में रिसीव करेंगे। तो जितना कंजप्शन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे होगा, उतना ही रिन्यूएबल जनरेशन वहाँ किया जाएगा। ऐसे ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहा जाएगा, बिकॉज इसमें और कोई दूसरे टाइप के फ्यूल का यूज़ नहीं होगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कितना हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करेगा या प्रोड्यूस करेगा, जिसका इस्तेमाल भविष्य में आप देख रहे हैं एक्टिवा या स्कूटी कहें, ड्रोन्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? अभी जो प्लांट हम यहाँ पे लगा रहे हैं पानीपत में 10 KTPA जो कैपेसिटी है इसका, इसमें 10,000 टन पर ईयर पर एनम, एक साल में 10,000 टन प्रोड्यूस करेगा। इस प्लांट का जो पर्पज़ है वो है हाइड्रोजन को रिफाइनरी का इंटरनल जो हाइड्रोजन कंजप्शन है उसका रिप्लेस करना। तो बेसिकली फर्स्ट हाइड्रोजन के 2 यूज़ है। एक यूज़ है कि जो अभी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, रिफाइनिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र, स्टील इंडस्ट्री, काफ़ी सारे रिफाइनरीज हाइड्रोजन को प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं इंटरनल। वो हाइड्रोजन नॉर्मल फ्यूल से बनाया जाता है, फॉसिल फ्यूल से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। तो हमारा जो ये इनिशिएटिव है वो पानीपत रिफाइनरी का टोटल कंजप्शन अभी हमारा एक्सपेक्टेड है 200 KTPA। उसमें से हम ये 10 KTPA ग्रीन लगा रहे हैं। इट विल रिप्लेस दैट ग्रे हाइड्रोजन बाई दिस कैपेसिटी। बाद में फ्यूचर में कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट वायबिलिटी ऑल थिंग। हाँ, पर आपका जो दूसरा सवाल था मोबिलिटी में यूज़ लाइक इन स्कूटर, कार, लाइक दैट,
देर आर सर्टेन चैलेंजेस। यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है हम सीधा रिफाइनरी में यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे हैं। मोबिलिटी में एक चैलेंज है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज आप कहीं प्रोड्यूस करोगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेपरेट पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सेटअप करने में थोड़े लिमिटेशंस है। बट हमारा R&D डिवीज़न उस पर वर्क कर रहा है। दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डेवलपिंग। ये क्या है, ये जो बनाया है आप? दिस इज डेवलप्ड बाय आवर R&D डिवीज़न। इट इज़ मोबाइल हाइड्रोजन। ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, ये हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करेगा इन सिलेंडर्स में। एंड ऑन द रोड कोई भी हाइड्रोजन व्हीकल है, यदि कार है या ट्रक है, बस है, एनी हाइड्रोजन व्हीकल है, इट कैन रिफिल एट एनी प्लेस। तो आपको कोई पेट्रोल पंप फिक्स जगह पे जाने की मोबाइल मतलब ये पोर्टेबल है, कहीं पे भी आप इसको लगा कहीं पे लगा, यस कहीं भी लगा सकते ये बनने में कितना समय लगेगा? ये हमारा R&D डिवीज़न ऑलरेडी आई थिंक इसको तो बना चुका है। दे आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ बहुत डेमोस्ट्रेशन मॉडल है ऑलरेडी। देश के डेमोस्ट्रेशन लिए काफ़ी बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। इससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा। या हाइड्रोजन व्हीकल बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी के फॉर्म में हाइड्रोजन को देखा जा रहा है। तो फ्यूचर में हाइड्रोजन व्हीकल्स आने से पोल्यूशन तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, बिकॉज इट्स कोई नॉर्मल फ्यूल का यूज़ नहीं, देयर इज़ नो एमिशन, देयर आर जीरो एमिशन व्हीकल्स। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मार्केट में है जो जीरो एमिशन व्हीकल है, बट हाइड्रोजन उसका बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक लिमिटेशन है रेंज का, जो कुछ किलोमीटर के बाद आपको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की रेंज उससे बहुत ज़्यादा रहती है, 2-3 गुना ज़्यादा रहेगी, तो रेंज एनेक्सिटी नहीं रहेगा। इस इवेंट को लेकर आपका विजन क्या है? इस इवेंट में बेसिकली वी सी द इवेंट एज ए प्लेटफॉर्म कि एज ए पुटिंग इंडिया एज ए ग्लोबल एनर्जी लीडर। तो ये इवेंट इंडिया को ग्लोबल एनर्जी लीडर तरीके से प्रस्तुत करता है, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ भी हम दिखा रहे हैं और हमारे फ्यूचर ग्रोथ का एस्पेक्ट भी दिखा रहे हैं। ग्लोबल कंपनीज आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस इवेंट। 2047 का एम क्या है? 2047 तक मतलब हमारा टारगेट है कि इंडिया ग्लोबल एनर्जी लीडर बने, तो ना कि हम हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें आत्मनिर्भरता हासिल करें। आज की डेट में हम बहुत सारा फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा टारगेट रहेगा कि ना कि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम आत्मनिर्भर बन जाए, हम खुद बनाएं, उल्टा हम प्रोड्यूस भी करेंगे। वी विल प्रोड्यूस एंड वी विल एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, दैट इज़ आवर विजन। तो विजन काफ़ी बड़ा विजन है और हर कोई इस विजन के साथ भी है। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, गोवा।